नमस्कार। इस वीडियो में हम बुद्ध पूर्णिमा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस साल 26 मई दिन बुधवार को बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा को बुद्ध जयंती या बैसाख पूर्णिमा के रूप में भी जानते हैं। बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध जगत का सबसे पवित्र और लोकप्रिय पर्व है। बैसाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध के जीवन की 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। इसी दिन गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था। 35 वर्ष की अवस्था में इसी दिन उनको बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे परम ज्ञान मिला था। इसी दिन 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में उनकी मौत हुई थी। उनकी मौत को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन दुनिया भर में कई तरह के प्रोग्राम किए जाते हैं। बुद्ध विहारों को अच्छी तरह सजाया जाता है। वहाँ खूब रोशनी की जाती है ताकि ऐसा एहसास हो कि हमारे मन में ज्ञान की ज्योत प्रज्वलित हो रही है। साधक इस रोज़ दिन रात साधना में लगे रहते हैं। उनको उम्मीद होती है कि उनके मन में भी ज्ञान का दीप जलेगा। इस दिन गरीब और बेसहारा लोगों के लिए दान देने का प्रोग्राम भी किया जाता है। इस बार कोविड महामारी के चलते ज़्यादातर प्रोग्राम रद्द कर दिए गए हैं। ऑनलाइन प्रोग्राम के जरिए हम इस मौके पर गौतम बुद्ध और उनके उपदेशों को याद करते हैं। गौतम बुद्ध ने एक बार वैशाली के लोगों को एक भयंकर महामारी से बचाया था। उस समय गौतम बुद्ध मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर में थे। वैशाली में महामारी से काफ़ी संख्या में लोगों की जान जा रही थी। महामारी से बचने के लिए प्रशासन की ओर से मीटिंग पर मीटिंग हो रही थी, लेकिन बचने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। अंत में सभी लोगों ने तय किया कि इस महामारी से हम लोगों को केवल गौतम बुद्ध ही बचा सकते हैं। गौतम बुद्ध से वैशाली आने की विनती की गई। गौतम बुद्ध अपने तमाम शिष्यों के साथ वैशाली पहुंच गए। लगातार कई दिनों तक रोज़ रतन सूत्र का पाठ किया गया। धीरे धीरे महामारी का प्रकोप कम होने लगा। आज कोरोना महामारी के इस दौर में गौतम बुद्ध की खूब याद आ रही है। देश विदेश के भिक्षु रतन सूत्र का पाठ कर रहे हैं ताकि लोगों को कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाई जा सके। अब हम असली प्रश्न की ओर आते हैं। बुद्ध पूर्णिमा को सिद्धार्थ को क्या मिला कि वे बुद्ध बन गए? जनसाधारण के लिए यही कहा जाता है कि सिद्धार्थ को ज्ञान मिल गया, या फिर यह कहा जाता है कि सिद्धार्थ को परम ज्ञान मिल गया। यह भी कहा जाता है कि सिद्धार्थ को निर्वाण की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध बन गए। निर्वाण का अर्थ होता है सभी प्रकार के दुखों का अंत, सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा। निर्वाण परम सुख की अवस्था है, यानी निब्बानम परम सुखम। स्पिरिचुअल लोग कहते हैं कि बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि बुद्ध को निर्वाण की काफ़ी चाह थी। बुद्ध पूर्णिमा को निर्वाण पाने की उनकी इच्छा भी समाप्त हो गई थी। बुद्ध को बचपन से दुखों से छुटकारा पाने की इच्छा लगातार बढ़ती जा रही थी। स्पिरिचुअलिज्म में इस बात पर जोर दिया जाता है कि मन में कोई भी विचार या चाहत नहीं रखने से ही साधक अध्यात्म को प्राप्त होता है। सिद्धार्थ कठिन साधना कर रहे थे, लेकिन निर्वाण की चाह से वे मुक्त नहीं हुए थे। बुद्ध पूर्णिमा को वह इस चाह से भी मुक्त हो गए और वे निर्वाण को पा लिए, बुद्ध बन गए। एकेडमिक स्तर पर सामान्य रूप से यह कहा जाता है कि अध्यात्म हर साधक का अपना इंडिविजुअल होता है। अध्यात्म में साधक जो पाता है वह भी इंडिविजुअल होता है और उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। इसलिए बुद्ध ने जो पाया वह उनकी अपनी व्यक्तिगत अनुभूति थी। उस बारे में कुछ भी नहीं बताया जा सकता है। एकेडमिक स्तर पर यह भी कहा जाता है कि परम ज्ञान को प्राप्त हुए बुद्ध के प्रथम वचनों के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि परम ज्ञान में बुद्ध को क्या मिला था। इस संदर्भ में 2 तरह के मत देखने को मिलते हैं। पहला मत है कि परम ज्ञान के रूप में बुद्ध को प्रतीत समुत्पाद का ज्ञान हुआ था। बुद्ध दुखों के कारण पर चिंतन करते करते इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि दुख का कारण तृष्णा है और तृष्णा का कारण अविद्या यानी इग्नोरेंस है। बुद्ध पूर्णिमा को निर्वाण प्राप्ति के बाद बुद्ध लगातार 7 सप्ताह तक
प्रतीत समुत्पाद की 12 कड़ियों पर सीधे और उल्टे क्रम में मनन करते रहे। सीधे क्रम में उन्होंने पाया कि अविद्या से तृष्णा पैदा होती है और तृष्णा से दुख पैदा होता है। उल्टे क्रम में उन्होंने पाया कि अगर अविद्या को खत्म कर दिया जाए तो तृष्णा समाप्त हो जाएगी, अगर तृष्णा समाप्त हो गई तो दुख का भी विनाश हो जाएगा। दूसरा मत है कि निर्वाण प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रावर्तन के नाम से जाना जाता है। अपने पहले उपदेश में बुद्ध ने कहा कि इस परिवर्तनशील दुनिया में 4 ही सत्य हैं। बुद्ध ने कहा कि पहला सत्य है कि संसार दुखमय है, दूसरा सत्य है कि इस दुख का कारण तृष्णा है, तीसरा सत्य है कि दुख का अंत किया जा सकता है, और चौथा सत्य है कि दुख का अंत करने का एक मार्ग है जिसकी खोज बुद्ध ने की है। इस मार्ग का नाम ही अष्टांगिक मार्ग है।